मंच पर उपस्थित सभी महापुरुषों को और सन्मुख बैठे महापुरुषों को सभी को दंडवत प्रणाम। हमारा कुंभ पर्व, मैं कहता हूँ पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्व अगर कोई है तो वो कुंभ पर्व है। और किसकी देन है? सनातन की देन है। सनातन ने इतना बड़ा पर्व दिया कि पूरी दुनिया के लोग वहाँ आकर उस कुंभ में अपने आप को, संस्कृति सबसे बड़ी धरोहर है, सनातन की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। कई लोगों के बहुत अनर्गल बयान आते हैं, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी हमने अपने पथ को महापुरुषों के सानिध्य में साधा है। हम अपने पथ पर चलते रहें, हम अपने पथ से इधर उधर ना हों, हम अपने गंतव्य को पालेंगे। और जब भी हम भटकने की अनर्गल बातें सुनकर हम भटकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, किसी भय की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम अपना जवाब स्वयं देने में परिपूर्ण हैं। बस केवल अगर किसी बात की ज़रूरत है तो जीवन में सतर्कता की ज़रूरत है, सावधानी बहुत ज़रूरी है। कहा भी जाता है अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। इसलिए हम अपने जीवन में सावधानी से विमुख ना हों और अपने कर्तव्य के पथ पर चलते रहें। कितने हमारे धर्म में कटाक्ष करते करते उनके जीवन बीत गए, लेकिन हमारे धर्म का बाल बांका नहीं। तो हमें किस बात की चिंता? चिंता तो केवल सावधानी की है। केवल सावधान रहें, सजग रहें, सतर्क रहें, जवाब अपने आप मिलता जाएगा और अपने पथ पर हम सुदृढ़ होते जाएंगे। और नेटवर्क 10 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आपने बहुत अच्छा संत सांसद करके सबको मिलाया और सबको अपनी अपनी बात करने, मंच से अपना बात करने का अवसर प्रदान किया। मैं कहता हूँ हर स्थान पर, छोटे बड़े सभी जगहों पर ऐसे संसद होने चाहिए, संत संसद, ताकि एक महापुरुष कह रहे थे कि सुबह भी कहो अपनी बात और शाम को भी कहो अपनी बात से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें, क्योंकि महापुरुष मार्ग देने वाले हैं और जब मार्ग देता है उसको तो हमेशा मार्ग का प्रशस्त करना ही पड़ेगा। इतना ही कहते हुए सभी महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी बस समय का ध्यान रखिएगा जी। जी जी जी। पहले तो और मंच की उपस्थिति में बस इतना ही हो जाए कि मंचासीन तो सारे संत हैं, आप भी संत हैं, ये भी संत हैं, तो सभी को प्रणाम करते हुए अपना संबोधन सब शुरू करें तो शायद 2 मिनट और कुछ सुनने वाले वक्ताओं को मिल जाएंगे। पहले मैं अपना परिचय देता हूँ जी। मैं डॉक्टर स्वामी रमण गिरी महाराज, संत जूनाखड़ा प्रयागराज से। मैं MBBS किया हूँ रायपुर से, MD किया हूँ एम्स दिल्ली से। 2018 से संन्यास लिया हूँ और संन्यास लेने के बाद 6 सालों में सनातन धर्म के बारे में जो भी समझे, जो भी जाने, उन सब बातों को आपके सामने रखते हैं। जो भी मुद्दा है उससे हटके नहीं है। जितने भी संत यहाँ पे हैं, हमारे भारत में 350 परंपराएं हैं। अकेले नागालैंड में 17 जनजातियाँ हैं और वहाँ 17 जनजातियों की 17 प्रकार की वेशभूषा, और वेशभूषा के अलावा देवता देवी, उनके पूजा पाठ सब में अलग भिन्नता है। वो अलग नागालैंड की मांग करती है। तो यहाँ पे जितने 300-350 साधु संत महात्मा जो भी आए हैं, हमारा उनसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद यहाँ तक ही सीमित न रहे। इसमें अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, लोगों में, जो धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग अपने अपने जगह पे बैठे रहते हैं, कोई भी नहीं निकलता। 2, 4, 10, 20 इतने ही लोग हैं। जो मशीनरी है, जो बाहरी लोग हैं, वो लोग छोटी बस्तियों में जाते हैं तो लोग उससे मोहित होते हैं।
उसे उनके लिए बिस्किट ले जाएंगे, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, उनका हाल समाचार लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में 350 परंपराएं, 13 अखाड़े, 4 जो है जगत गुरु, उसके बाद उप जगत गुरु भी हैं। लेकिन कोई भी अपने शिष्यों को भेजे गांव में ना, गांव में जाएं, प्रचार करें, धर्म के बारे में उनको ज्ञान दें। हम जो दीक्षा शिक्षा बोलते हैं कि अपने पाठ्यक्रम में लाएं, स्कूलों में पढ़ाएं। तो हम लोग जैसे 350 लोग इकट्ठा हुए, तो ये 350 लोग अगर करेंगे प्रचार तो ज़्यादा अनुभूत होगी। इसी के साथ सभी संतों को मेरा नमन प्रणाम, लेकिन आप लोग ऐसा जरूर करिएगा। अरे 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 बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और ये एक डॉक्टर की पहचान है जो भी दिखी है, ये एक डॉक्टर की पहचान है रमन जी। बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी बोलिए, उसके बाद फिर मैं राजू दास जी के पास जाऊंगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। हर हर महादेव। पूज्य संतों के चरणों में सादर प्रणाम। और इस संत संसद के जो न्यूज नेटवर्क 10 चैनल है, पहली बार किसी चैनल ने इस संत संसद का नाम दिया, बहुत बड़ी बात। और बधाई है इसके लिए संजय गिरी जी को, जो चीफ हैं, बहुत अच्छा संचालन करते हैं। हम अपनी बात थोड़े ही शब्दों में कहेंगे। सनातन संस्कृति अयोध्या से प्रारंभ हुई। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चौ सप्तैता, मोक्षदायिका, वो मोक्ष की नगरी है। अयोध्या लोगों को जीवन देती है, ज्ञान देती है, समर्पण देती है। और अयोध्या लेती नहीं, अयोध्या देती है। यही संस्कृति है, यही सनातन। राम ने सेवरी के जूठे बैर खाए तो जटायु की धुरी जटाओं से जारी। अपने पिता के अंतिम संस्कार में राम नहीं थे अयोध्या में, लेकिन एक परोपकारी के आत्मा की अंतिम अंत्येष्टि में वो उपस्थित थे, वो थे जटायु। ऐसे गीधराज जटायु का भी मंदिर अयोध्या में राम जी के साथ साथ बनने का प्रारंभ हुआ, बन भी चुका है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आज संजय जी, पूरी दुनिया का जो मन और मस्तिष्क है वो भारत की ओर है, सनातन धर्म की ओर है। आज महाकुंभ जब लगने जा रहा है तो कुंभ है, कुंभ का मतलब घट, वो अमृत का कलश है। आज का थोड़ी है कुंभ। कुंभ भगवान विष्णु के समय से उन्होंने प्रारंभ किया और 4 स्थान है, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन। ये 4 महाकुंभ लगते हैं महाराज। और सनातन धर्म को मानने के लिए हमारे पूरी दुनिया आतुर है, अपना भी रही है। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी हैं जयचंद, जो इसकी निंदा भी करते हैं। तो हमारी संस्कृति तो क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही मेरा परिवार। और परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है। भारत को लोगों ने लूटा, आक्रांताओं ने, इसको एक बाजार बना लिया। लेकिन मेरी जो संस्कृति है, मेरा जो सनातन धर्म है, वो पूरी दुनिया को अपना जो है परिवार मानता है। लेकिन दुनिया भारत को बाजार मानती, ये गलत है। परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है। इसलिए व्यापार मत करो, आप परंपरागत उत्सवों को मनाओ, धर्म संस्कृति और उसकी इतनी ऊंची ध्वजा धारण करो। घर घर में भगवा होना चाहिए, लोग लगा नहीं रहे। आज यहाँ से संकल्प लें कि गौ माता का पालन, गौ माता की रक्षा, घर घर में भगवा ध्वज होना चाहिए, देवी का ध्वज होना चाहिए, अपने जो अखाड़े हैं उनके निशानों का ध्वज होना चाहिए। ये हम भूलते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी अट्टारिका बना रहे हैं। नहीं, वृक्षों को रक्षित करो, गायों को रक्षित करो, गंगा को रक्षित करो,
महिलाओं को सुरक्षित करो, उनको अच्छी शिक्षा दो। रामचरितमानस, गीता, वाल्मीकि जैसे रामायण के ग्रंथों के कुछ अंश पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। गौ रक्षा बोर्ड बने, सनातन धर्म बोर्ड बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम सभी आए हुए पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सब चलो प्रयाग की ओर। महाकुंभ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसको पॉलीथीन मुक्त बनाइए। महाकुंभ को वहाँ शपथ लीजिए कि कोई चीज़ हम पॉलीथीन में नहीं रखेंगे। अपने घर से थाली और कमंडल और अपने एक थैला लेकर के जाइए। ये संकल्प लीजिए, जन जन की सेवा करिए, गौ की सेवा करिए, अपने ग्राम का विकास करिए। इन्हीं शब्दों के साथ महाकुंभ की बहुत बहुत बधाई। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। राजूदास जी, अयोध्या से प्रयागराज क्या है संदेश? राजूदास जी, क्या है संदेश जो सनातन पर हो रही है टिप्पणियां? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद आपका। आपने इस दास को अवसर दिया इस पावन मंच पर आने का। पहले तो शंकराचार्य भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए इनके अध्यक्षता में संत संसद चल रहा है। इससे पहले एक सत्र बीते, एक सत्र में 2 बार ये पूरी टीम परिवर्तित हुआ। उन पूज्य सभी संतों के चरणों में और अभी जो सभी संत बैठे इनके चरणों में, सामने जितने संत बैठे हैं इनके चरणों में नाक रगड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम। बहुत गंभीर विषय है। इस संत संसद के माध्यम से मैं 11 बजे से सुन रहा हूं लगातार। अपने अपने भाव से, अपने अपने स्वभाव से और अपनी बुद्धिमता से हर पूज्य महामंडलेश्वर धर्मगुरु ने अपनी अपनी बात को रखी। बात सबने ठीक रखी, तार्किक रखी। लेकिन जिस प्रकार से, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो हमारे मंदिर हो, चाहे हमारे धर्मगुरु हो, चाहे जिस प्रकार से प्रसाद में बीफ मिलाया जाता हो, जिस प्रकार से अभी पूज्य संतों ने कहा सनातन को कोरोना, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड कहा जाता हो, जिस प्रकार से लगातार सनातनधारी संतों को भगवा आतंकवादी कहा जाता हो, जिस प्रकार से लगातार सनातन को मिटाने का प्रयास किया जा रहा हो, ये बहुत ही गंभीर विषय है। फिर भी हम मौन हैं, हम चुप हैं, हम शांत हैं। हम सबको पाठ यही पढ़ाते कि शांत रहो। सनातन सिखाता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव, वसुदेव कुटुंबकम की भाव। ये सब की सब बात सही है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद सबको एक दशा और दिशा दिया, पूरे विश्व को दशा और दिशा दिया। जिस प्रकार से चादर और फादर ने पूरे विश्व को नरक बनाकर रखा, जिस प्रकार से चादर के लोग लगातार, जहां पर चादरों की जनसंख्या बढ़ती है, एक समय हुआ करता था पूज्य महाराज जी, शंकराचार्य जी महाराज, चादर की आज से 100 वर्ष पहले देश की संख्या 5 थी। आज 100 वर्ष में इतना कौन सी क्रांति उसने ला दी कि इस समय 58 देश हो गया महाराज जी। उस 58 देश में न तो बौद्ध है, न जैन है, सिख है, न पारसी है, यहां तक कि फादर वाले भी नहीं। आज जिस प्रकार से ये गंभीर विषय है महाराज जी, ये चिंतनीय विषय है। हम तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की भाव खूब रखिए, हम तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव खूब रखिए, सबको गले लगाइए, सबको फलने फूलने का अधिकार सनातन ने दिया है। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को स्वतः धनुष बाण उठाकर और रावण की अंत करना पड़ा।
जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा, परमात्मा थे, भगवान थे, उनको नहीं उठाना चाहिए था, क्यों उठाए भाई? भगवान राम जी को रावण की हत्या नहीं करना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, वो भगवान थे, क्यों रावण को मारे भाई? नहीं मारना चाहिए था। लेकिन अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि संतों के हाथ में एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखनी चाहिए, तो हम लोग हनुमान जी के सेवक हैं, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में हनुमान जी की गदा जरूर रखते हैं, और उस गदा के बल से हम लोग प्रयास करते हैं कि दुष्टों का कैसे विनाश किया जाए। भाई हनुमान जी महाराज ने सबको ठोका, पापियों को ठोका, कुकर्मियों को ठोका, अधर्मियों को ठोका, दुष्टों का संहार किया। जब हम जिनके साधक हैं, जिनको मानते हैं, जिनके नाम का गुणगान करते हैं, वो जब पापियों का अंत कर सकते हैं तो हम साधुजन क्यों नहीं? हम साधुजन जल निकालकर दुष्टों को श्राप क्यों नहीं देते? हम साधुजन चिमटा निकालकर दुष्टों के ऊपर क्यों नहीं बजाते? हम साधुजन त्रिशूल उठाकर पापियों को क्यों नहीं घोंपते? हम साधुजन गदा उठाकर दुष्टों का संहार क्यों नहीं करते? करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आज बांग्लादेश में चिंता चल रही है, टेलर चल रहा है। यह धर्म संसद के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से सिर्फ निवेदन करना चाहूंगा पूज्य देश के सभी 13 अखाड़े, सभी महामंडलेश्वर, सभी जगत गुरु भगवान से, आप तो खूब प्रयास करते हो, निरंतर प्रयास करते हो, सवेरे से बैठे हो कि हमको समाज को दशा दिशा देने के लिए बोलना है। ऐसे ऐसे पूज्य संत आए थे, ऐसे ऐसे पूज्य संत बैठे हैं जिनको किसी से मतलब नहीं रहता है, सिर्फ भजन से ही मतलब रहता है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपने इतना सुंदर आयोजन किया, वो भी आज इस मंच पे आए हैं, और इस मंच के माध्यम से चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सरकारी मिशनरी हो, चाहे समाज में वो सेकुलर टाइप के लोग हो जो हिंदू मुस्लिम सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सिर्फ हम सनातनी हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं, हम ही एकता की बात करते हैं, बाकी कोई भी धर्म के मानने वाले एकता की बात नहीं करते हैं। धर्म एक ही है, सनातन, बाकी सब के सब पंथ हैं, सबके सब संप्रदाय हैं, सबके सब मजे लेने का हव है। धर्म तो एक ही सनातन है, बाकी सब के सब, कोई चादर है, कोई फादर है, 3 बीवी 73 बच्चे, कोई अभी सवेरे में दूसरा बेटा, शाम को दूसरी पत्नी, इस प्रकार से परिवर्तन कर लेते हैं, बदल लेते हैं। लेकिन सनातन में एक बार शादी हो गई, ठीक है भाई, अभी नहीं मानने वाले हैं, सनातन में एक बार शादी हो गई तो होने के बाद 7 जन्मों तक हम लोग बंध जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, आप देख सकते हो, जिस प्रकार से सनातन को, संस्कृति को, हिंदुत्व को मिटाने की प्रयास चल रही है। आप देखो, आप जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ, नाम क्या दे दिया? तो कश्मीरी ब्राह्मण। पंडित का नाम आई है न बाप है, पंडित बाप मारा जा रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रही है, इसके नाते नाम दे दिया क्या? कश्मीरी ब्राह्मण। कोई नहीं बोला, सबके सब शांत थे, सबके सब चुप थे। और आज अगर हिंदुस्तान में एक पूज्य शंकराचार्य भगवान, बांग्लादेश में महाराज जी घर में बाहर से छिटकिनी बंद कर दी जाती है, पेट्रोल डालकर आग लगा दिया जा रहा है। यहां हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति चोरी करता है, पुलिस के पास भागता है, लेकिन वहां पर मैंने देखा एक पुलिस का अधिकारी कह रहा था कि पहले कैमरा को बंद करो, और असलाहे से कैमरा को एक तरफ बंद करता है, दूसरे तरफ सोए हुए हिंदू मां बहन बेटियों का सीधेआम गोली मारता है। महाराज जी, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसा संभव है। हिंदुस्तान में भी एक दिन ऐसा होगा, उस दिन आपको कोई नहीं पूछेगा, नहीं कोई पूजेगा। आज आपको अफगानिस्तान में कोई पूजा नहीं करता है, आज वहां कोई शंकराचार्य भगवान नहीं है, आज वहां कोई जगत गुरु भगवान नहीं है। आज पाकिस्तान में स्थिति क्या है, उस पर कोई चिंता और चिंतन नहीं करता। हम तो यहां सेकुलरिज्म की चोला पहनकर, अरे वाह, हम कैसे बोल सकते हैं? हम संघ विचार परिवार में काम करते हैं, मैं आभार व्यक्त करता हूं संघ विचार परिवार का। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे बयानबाजी करते हैं, ऐसे बयान देते हैं, उनको नहीं देना चाहिए, उनका नाम इस मंच से नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब 800 वर्ष तक हमारे ऊपर अत्याचार हुए, हमारे मंदिर तोड़े गए, गौ माता काटी गई,
नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाए गए, 6-6 महीने तक हमारे धार्मिक पुस्तक जलते रहे। जिस प्रकार से 1.25 मन जनेऊ तौला जाता था, तब अक्रांता पानी पीते थे। संसद के माध्यम से मैं अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, उस दिन न संविधान रहेगा, न देवी रहेंगे, न देवता रहेगा, न मठ रहेगा, न मंदिर रहेगा। लेकिन मैं निवेदन पूर्वक कहूंगा, मंच पर बहुत पूज्य संत है, मैं क्षमा चाहता हूं, सबको बोलने को मिलना चाहिए। सब बहुत दूर दूर से आए हैं, सबका आशीर्वाद पूरे देश और दुनिया को मिलना चाहिए। सिर्फ इस मंच से निवेदन है सनातन को मानने वाले को, हिंदुओं से, कि अगर आप सतर्क नहीं रहोगे, जगोगे नहीं, तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि आज पूरे दुनिया से भागकर हिंदुस्तान आ रहे हो, आज पूरे दुनिया से भागकर हिंदुस्तान आ रहे हो। जब तुम हिंदुस्तान से भगाए जाओगे तो कहां जाओगे? जमीन में कि आसमान में? कहां जाओगे? इस पर चिंता करो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया, एक नारा हो जाए, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। जी महाराज जी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। परम पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान, मंच पर उपस्थित सभी संत वृंद, भगवत वृंद और ऐसी विचारधारा की सरकार हमारे देश में, हमारे राज्य में है, जिसके माध्यम से हम लोग संत संसद और कुंभ को विराट स्वरूप दिया जा सकता है। पहले की भी सरकारें थी तो जो भी विकास की गंगा बहती थी तो उल्टी धारा में बहती थी, किंतु हमारे देश का जो गौरव खोई हुई थी, जो संस्कृति मंद पड़ा हुआ था, जय श्री राम बोलने में जो उपहास करते थे, आज उनको यह उत्तर मिल गया। यह विचारधारा की सरकार जब तक हमारे भारत देश में रहेगी तो हमारे भारत की संस्कृति, सनातन धर्म जो है बलवती होगा, फलित होगा, मजबूत होगा। इसीलिए सनातन धर्म का कभी क्षरण हुआ है किंतु नाश कभी नहीं हो सकता है। बीज का नाश नहीं होता है, उसी प्रकार यह सनातन धर्म है, सभी धर्मों का बीज है। और महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि धर्म क्या है, तो रामो विग्रहवान धर्म, राम जी ही साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वह राम जो जन जन के राम हैं, राम जी ने सबको जोड़ा, किसी को उपेक्षा नहीं किया। रावण का भाई विभीषण आया, किसी ने संदेह किया, किंतु राम जी ने कहा कि मेरे शरण में रावण का भाई क्यों ना हो, मेरे शरण में आया है तो इसे स्वीकार करते हैं। और उस स्थल पर विभीषण को राज तिलक कर दिए। यह राम जी का वैशिष्ट है। जब तक इस देश में रामत्व, शिवत्व का यह धारा प्रवाहित रहेगी, बलवती रहेगी, तो हमारा देश जो है, हमारे देश के जो जनमानस हैं, संत महात्मा क्या करते हैं? संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब त्रेता में रावण का अत्याचार था तो कौन सा संसद लगी थी, कौन सा लोकसभा रही, किंतु भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की, मानवों ने प्रार्थना की, भक्तों ने प्रार्थना की कि भगवान यह धरा जो है यह व्याकुल है, यहाँ पर गायें भी रो रही हैं, विप्र रो रहा है, जन जन रो रहा है, आप आइए और बचाइए। तो यह जो संगम नगरी है, यह तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं। यह तीर्थ अलग अलौकिक तीर्थ राहु, दे सत्य फल प्रकट प्रभाव। एक माह जो संत लोग वहाँ रहेंगे, जो भक्त लोग रहेंगे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता है, किसी प्रकार जाति का भेद नहीं, किसी पर पाति का भेद नहीं। आज भी साधु के पंगत में किसी भी वर्ण के लोग आ जाते हैं
उनको आदर पूर्वक प्रसाद पाने के लिए दिया जाता है। तो यह जात पात हमारे यहाँ नहीं है। त्रेता में जब श्री राम का शादी हुआ, श्री राम का विवाह हुआ, तो डोम जो है आया, डोम प्रसाद लेने के लिए आया, महल में डोम को सम्मान पूर्वक लाया गया और भगवान श्री राम के हाथों से उस डोम को प्रसाद दिया गया। तो हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन में किसी प्रकार की घृणा नहीं है, किंतु आसुरी वृत्ति जो है आज भी समाप्त नहीं हुई है। ये धीरे धीरे समाप्त होने में लगेगी। जब हमारे इस विचारधारा की सरकार केंद्र में, देश में स्थापित रहेगा तो हम लोग मजबूत रहेंगे और हमारा धर्म मजबूत होगा, हमारा संस्कृति मजबूत होगा, हमारा हिंदू मजबूत होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।